जैसे आगे आगे हम जाते जाएंगे, कुछ साल होते जाएंगे, हमेशा एडवांस ट्रीटमेंट आते ही जाएंगे। हमें उस ट्रीटमेंट के साथ पहले तो देखना है कि वो इफेक्टिव है कि नहीं और कितना काम करता है। जैसे पहले हम सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट करते थे, फिर मेडिकल मैनेजमेंट के साथ हेयर ट्रांसप्लांट करने लग गए, फिर पीआरपी आया। अब हमेशा बहुत लोग जैसे आपको पूछ रहे हैं, हमें भी पूछते हैं कि पीआरपी है सर, अभी जीएफसी आ गया, तो ये आता ही रहेगा। हाँ, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। क्या डिफरेंस है जीएफसी और पीआरपी के बीच में? ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हमें। जीएफसी ये ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट करके न्यू जनरेशन का एडवांस फॉर्म ऑफ पीआरपी आया हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले पीआरपी की बात करते हैं। तो पीआरपी में हम क्या करते हैं कि पीआरपी में ब्लड विड्रॉ करते हैं और तुरंत सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देते हैं। दो चीज़ें सेपरेट होती है, ब्लड और प्लेटलेट सेपरेट होता है। कुछ चीज़ें ब्लड की अलग होती है। प्लेटलेट जो होता है उसे हम निकालते हैं और सीधा इंजेक्ट कर देते हैं। अभी तक यही ट्रीटमेंट थी हमारी पीआरपी। अब जीएफसी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ट्रीटमेंट आ गई है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड विड्रॉ करते हैं। ये मैं आपको टेस्ट ट्यूब दिखाऊंगा। इन टेस्ट ट्यूब में जेल फॉर्म में नीचे ग्रोथ फैक्टर्स को ब्रेक करने वाले जेल्स होते हैं। हम ब्लड को उसके अंदर डाल के टेस्ट ट्यूब में उसको 30 मिनट्स के लिए रखते हैं। यही 30 मिनट्स डिफरेंस करते हैं पीआरपी और जीएफसी के बीच में। इन 30 मिनट्स में अब मानो कि प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट एक राउंड सेल होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये जो जेल इसके अंदर है टेस्ट ट्यूब में, ये वो प्लेटलेट्स को, वो राउंड सेल को ब्रेक करेगा, उसको फोड़ेगा और उसके अंदर के सारे जो ग्रोथ फैक्टर है उनको एक्टिवेट करेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, उसको वो एक्टिवेट करेगा। और जब 30 मिनट्स के बाद हम उसी सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको डालेंगे और 10 मिनट्स के बाद जब हम उसको बाहर निकालेंगे, तब हमें एक्टिवेटेड ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट मिलने वाला है। इसी को हम बोलते हैं जीएफसी। इसके साथ हमें हमेशा सवाल पूछा जा रहा है कि जीएफसी लेने का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। तो 3 to 4 टाइम्स हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं, एवरी मंथ एक ऐसे 3 to 4 टाइम्स। उसके बाद एवरी 3 मंथ्स उसका मेंटेनेंस डोज लो करके हम रिकमेंड करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीएफसी में इसकी फास्टर रीग्रोथ होती है हेयर्स की। हेयर फॉलिकल्स को ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट एक्टिवेटेड, हाईली एक्टिवेटेड ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं। उसके बाद कुछ लोगों में रीजंस ही नहीं समझ में आते, पर बहुत हेयर फॉल हो रहा होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उनके स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होती है, एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से भी उनके हेयर ज़्यादा होते हैं। उन लोगों में भी ज़्यादा बेनिफिशियल देखा गया है।